शुरू करते हैं दूसरे दिन का भंडारा। आज के भंडारे में बहुत मजा आने वाला है, कृपया अपना दिल थाम के बैठना। भंडारे का पूरा मजा लास्ट तक ही लेना। एक्सीलरेशन देखो, एक्सीलरेशन वेक्टर क्या होता है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। अब देखो एक्सीलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है, तो क्या करूंगा, जो आई का कोफिशिएंट है, जेड का कोफिशिएंट है, के का कोफिशिएंट, सबका स्क्वायर रूट के अंदर कर देना। ठीक है, अब ये वाला है इंपॉर्टेंट। देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रिक देखना। देखो ए एक्स ए वाई ए जेड, इसका मतलब ए एक्स का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में चाहिए, तो एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन का मतलब होता है, देखो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी u, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी v, और z डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी w। अब x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि u की बात कर रहे हैं, देखना डेल u डिवाइड बाई डेल x, मतलब x का आप u, देखो u का x के में, u का y में, u का z में। सबसे पहले कर लो, देखो कलर्ड भी अलग कर दी। पहले सबसे पहले क्या करना, डेल u डिवाइड बाई डेल x, डेल यू डिवाइड बाई डेल वाई, डेल यू डिवाइड बाई डेल जेड, और टी का हो जाएगा डेल यू डिवाइड बाई डेल टी। कुछ नहीं करना है, देखो एक्स डायरेक्शन में u आएगा, y में b आएगा, z में क्या आएगा w। फिर y में देखो, देखो y की बात कर रहे हैं तो v आएगा, मतलब डेल बी अपॉन डेल एक्स, डेल बी अपॉन डेल वाई, डेल बी अपॉन डेल जेड, डेल बी अपॉन डेल टी। अब x की बात कर रहे हैं u, y की बात कर रहे हैं b, और z की बात कर रहे हैं w। जेड डायरेक्शन की बात करूं तो डेल w अपॉन डेल एक्स, डेल w अपॉन डेल वाई, डेल w अपॉन डेल जेड, डेल w अपॉन डेल टी। देखो x की बात कर रहा है u, y की बात कर रहा है b, और z की बात कर रहे हैं w। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। देखो एक क्वेश्चन भी आया है, क्वेश्चन है द एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में पूछा है ना, एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो फील्ड एंड u इज द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, b इज द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, और w इज द वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। चार ऑप्शन दे दिया, आपको देखना है। देखो यदि x की बात कर रहा हूं तो क्या आएगा, ये बताओ, u की बात आ, मतलब u सब में दिया है। दूसरी बात, बीच में प्लस प्लस आते थे, देखो माइनस एलिमिनेट करो पहले ऑप्शन को, माइनस है यानी ये गलत होगा, माइनस इसमें भी आ गया, ये गलत होगा, माइनस मतलब पहला तो देखने वाला नहीं, प्लस प्लस यही आंसर होगा। अब चेक कर लेते, देखो एक्स डायरेक्शन में u की बात करेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल टी। एक्स का तो u होगा, y का है तो b होगा, z का तो w। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो गया। स्टार्ट करते हैं। देखो वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, ui vj प्लस w के होता है। ठीक है, v की वैल्यू निकाले, कुछ नहीं करना, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर कर देना है स्क्वायर रूट के अंदर। देखो कर दिया, u स्क्वायर v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, ये हो गया आपका वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, आपको समझ में आ जाए। द वेलोसिटी फील्ड इन अ फ्लूइड मीडियम इज गिवन बाय, देखो वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू इसने दे दिया 3xy स्क्वायर i प्लस 2xyz प्लस 2zy प्लस 3t के। Find the magnitude and direction of translation velocity at 1 to 1 and at a time t equal to 3। देखो चार ऑप्शन दे दिए a b c d, चार ऑप्शन इसमें अपन को मैच करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखो आंसर, सॉल्व करने के लिए देखो वेलोसिटी वेक्टर दे दिया, ये है। अब देखो 3, अब एक्स वाई देखो डायरेक्शन दी है उसने, कौन कौन सी, 1 to 3। 1 to 3 का मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 1 है। ठीक है, इसने दे दिया, और देखो यार टाइम इक्वल टू 3 दे दिया। अब इसमें सॉल्व करते हैं। देखो v इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस इंटू y स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई जिस फॉर्म में आंसर दिया उसी फॉर्म में करना, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। ठीक है, z प्लस देखो 2, z की वैल्यू कितनी है 1 है, y की वैल्यू कितना है 2 है, प्लस 3, t की वैल्यू कितना है, t की वैल्यू है 3 के। इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं अपना आंसर। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर देखो यहां क्या हो जाएगा, 12i प्लस 4j प्लस देखो इधर 13k, यानी कि जो वेलोसिटी वेक्टर आ गया आपका वो ये आ गया। अब आप आंसर इसमें मैच कर लो, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। देखो ए आ रहा। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन देखो ये सब फाई से डिनोट करते हैं, फाई है। यदि मुझे u v w की वैल्यू, u क्या था
वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन बी था, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन डब्ल्यू क्या था, वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन। यदि मेरे को वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं करना, देखो यू इक्वल टू होता माइनस के डेल फाई अपॉन डेल एक्स, वी इक्वल टू माइनस के डेल फाई अपॉन डेल वाई, और डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। अब मैं स्ट्रीम फंक्शन की बात करता हूं, स्ट्रीम फंक्शन को साइन से डिनोट करते हैं। यू इक्वल टू होता माइनस के डेल साइन अपॉन डेल वाई, याद रखना माइनस के डेल साइन अपॉन डेल वाई, और जो v इक्वल टू होता है वो होता है b इक्वल टू होता है वो होता है डेल साइन अपॉन डेल एक्स, यानी कि जो स्ट्रीम फंक्शन हो गया आपका। अब एक आता है CR इक्वेशन, CR इक्वेशन का मतलब होता है कॉची रीमन इक्वेशन, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो u को यदि मैं इक्वल कर दूं तो क्या हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स और डेल साइन अपॉन डेल वाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन ये बन गई, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल साइन अपॉन डेल वाई। अब b वेलोसिटी v और v को इक्वल कर दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस के डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल साइन अपॉन डेल एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको बिल्कुल माइंड में फिट कर लेना। क्वेश्चन क्या आया देखते हैं। क्वेश्चन है द स्ट्रीम फंक्शन फॉर अ टू डायमेंशनल फ्लो इज गिवन बाय साई इक्वल टू 2xy, वेलोसिटी एट 2 पर दे दिया है, ठीक है, और उसने 4 ऑप्शन दे दिया। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, ठीक है। देखो साई की वैल्यू दे दी, यानी कि यूवी की वैल्यू चाहिए। साई की वैल्यू यदि दे दी तो देखो ये है, यानी ये मेरे को यदि सॉल्यूशन करते हैं, देखो यदि u की वैल्यू चाहिए, u क्या था, माइनस के डेल साइन अपॉन डेल वाई, यही था। देखो माइनस के डेल अपॉन डेल वाई, साइन की वैल्यू क्या है, देखो ये 2xy, यानी कि यदि u की वैल्यू फाइंड आउट करें तो y के रिस्पेक्ट में यदि इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2x। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। v की बात करें तो क्या था, डेल साइन अपॉन डेल एक्स, ठीक है, डेल एक्स हो जाएगा, साइन क्या है 2xy। यदि इसका देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y, यानी कि v की वैल्यू हो गई 2y। अब देखो उसने कुछ पॉइंट, यदि वेलोसिटी वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो माइनस के, यदि यहाँ पे देखो यहाँ पे भी अपन कर सकते हैं, इसको वैल्यू बाद में रख लेंगे, ठीक है, 2xi हो जाएगा u में, और ये क्या हो जाएगा 2yj हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वेलोसिटी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, रूट के माइनस के 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो v इक्वल टू, यानी कि 2 2 या 4, 4x स्क्वायर प्लस 2 2 या 4, 4y स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब देखो 2 2 का मतलब क्या है, इधर देखो x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू क्या है 2, वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू, यहां करते हैं, यहां आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, इसको रख कर देते हैं, v इक्वल टू अंडर रूट, देखो 2 2 या 4, 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 2 या 4, 4y स्क्वायर। अब इसमें xy की वैल्यू पुट कर दो, 4x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू थी 2, यानी कि क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू भी 2 है, 2 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4, यानी कि अपन देखें तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 16, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, 16 को आप बाहर ले लो, 16 हो जाएगा तो 4 बाहर आ जाएगा √2, यानी कि जो वेलोसिटी हो गई 4√2 आ गया, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन कोई मैच कर रहा होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, वेलोसिटी फंक्शन आपने रीड कर लिया, ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन कर लिया और CR इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइन, देखो साइन का फिजिकल सिग्निफिकेंस चाहिए, यानी कि क्यू क्या है, फ्लो रेट sin 2 माइनस sin 1। अब उसको क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं क्या होता है। देखो आई स्ट्रीम फंक्शन इज गिवन बाय sin इक्वल टू क्या है 2x स्क्वायर y प्लस x प्लस 1 y स्क्वायर, द फ्लो रेट अक्रॉस अ लाइन ज्वाइनिंग a दे दिया b दे दिया, 2 पॉइंट दे दिए, ठीक है। उसके बाद उसने ऑप्शन दे दिए। इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, कुछ नहीं करना है, जो sin की वैल्यू है उसने दे दिया 2x स्क्वायर y ब्रैकेट में x प्लस 1 y स्क्वायर, ठीक है, इसको दे दिया। अब एट ए पॉइंट पर देखते हैं, ए पॉइंट पर उसने क्या दे दिया 3 0 दे दी, यानी कि इसका मतलब क्या है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0, यानी कि मैं साइन ए की बात करूं तो देखो
y इक्वल टू 0 यहाँ रखूंगा, ये भी 0 यहाँ रखूंगा, ये भी 0, यानी कि साइन ए की वैल्यू तो 0 आ गई। ठीक है, एट बी की बात करते हैं, एट बी की बात करते हैं, तो उसने वैल्यू क्या दे दी, बी पर 0 2, इसका मतलब क्या, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2। ठीक है, अब साइन बी की बात करते हैं, साइन बी की बात करते हैं, तो बी पर देखो क्या रखेंगे, इधर देखो x की 0 यानी कि ये वाला तो 0 होने वाला है, प्लस दूसरे में देखो x की वैल्यू क्या है 0 प्लस 1। ठीक है, y की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 4 बन जाए 4, यानी कि साइन बी की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। यानी कि जो फ्लो रेट होता है वो Q इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 माइनस साइन 1। अब साइन 2 के यहाँ क्या लग दूंगा मैं, साइन बी माइनस साइन ए, यानी कि साइन बी की वैल्यू क्या है 4 और साइन ए की वैल्यू क्या है 0, यानी कि आंसर आ गया 4 यूनिट्स। अब आंसर आप चेक कर लो, कोई आपका ऑप्शन दिख रहा है क्या, 4 यूनिट, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आता है, इजी है ना, इजी है तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मास कंजर्वेशन इक्वेशन, देखो मास कंजर्वेशन इक्वेशन क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स रो यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई रो बी, डेल अपॉन डेल जेड रो डब्ल्यू और डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। रो क्या है, मास डेंसिटी। यदि मैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात करूं तो जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, तो उसकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। ये चीज बन गई। ठीक है, इसमें डेंसिटी को मैंने कांस्टेंट कर दिया। अब क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसा आता है, बड़ा दमदार क्वेश्चन आता है इसका। देखो, which one of the following velocity field represent a possible flow। ठीक है, इसमें उसने कहा कि इस वाली ये इक्वेशन दे दी, इसमें पॉसिबल फ्लो कौन सा है। ठीक है, कौन सी इक्वेशन पॉसिबल फ्लो होगी, देखो पॉसिबल फ्लो वही इक्वेशन होगी जो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, सॉल्यूशन में देखें तो सेटिस्फाई होना चाहिए। देखो एक्स वाई के फॉर्म में है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई इक्वल टू, जिसमें 0 आ जाएगा वही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को अपन चेक करना है। ठीक है, किसी भी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, मैं डी से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो u इक्वल टू एक्स दे दिया उसने। ठीक है, तो u इक्वल टू एक्स, इसको सॉल्व करते हैं कैसे, देखो उसने दे दिया u इक्वल टू एक्स, यदि मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स देखूं इसको, तो एक्स का जो डिफरेंशिएट होगा, u का डिफरेंशिएट x के फॉर्म में क्या 1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है माइनस वाई, यानी कि डेल v अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के 1। यदि मैं दोनों को ऐड कर दूं तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस 1 है यानी कि 0, यानी कि जो आपका आंसर हो गया वो क्या हो, डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि u इक्वल टू एक्स और b इक्वल टू माइनस वाई इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है इनकम्प्रेसिबल फ्लो की। ठीक है, मास कंजर्वेशन इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के आते हैं, आप किसी भी ऑप्शन को चेक कर लेना, बाकी कोई सेटिस्फाई। देखो एग्जांपल इसको देखो, इसको देखेंगे तो u में क्या, देखो वो तो बनाने वाला, लेकिन b के फॉर्म में क्या माइनस के 1 की जगह प्लस के 1, यानी कि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे, 4th इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन इस टाइप का बहुत आता है, ध्यान से देखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लाप्लास इक्वेशन। देखो क्या होती है, डेल स्क्वायर फाई डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये ठीक है 2D में है। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल सेटिस्फाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन। मतलब देखो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन इस टाइप का उसने ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा सेटिस्फाई करेगा। अब देखो वेलोसिटी इक्वेशन, अब देखो उसने क्या दे दिया, वेलोसिटी पोटेंशियल दे दिया। वेलोसिटी पोटेंशियल का मतलब समझ रहे हो, फाई दे दिया, याद रखना। ठीक है, क्या दे दिया उसने, फाई दे दिया, यही होता है ना वेलोसिटी पोटेंशियल, फाई, सॉरी हाँ फाई दे दिया, फाई वेलोसिटी पोटेंशियल फाई दे दिया। अब देखो यानी कि फाई की 4 ऑप्शन है, अब कौन सा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अपन किसी भी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं ले लिया फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सेटिस्फाई करते हैं। देखो अपन ने क्या किया, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इसको किया, तो डेल एक्स क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, वाई 0 हो जाएगा। डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। एक चीज तो यहां से अपन ने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब करेंगे डेल फाई अपॉन डेल वाई, यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है, y के फॉर्म में कर रहे हैं तो x तो 0 हो जाएगा, माइनस के 2y हो जाएगा। ठीक है, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा माइनस के 2, यानी कि 2 चीज तो आ गई। यदि मैं दोनों को ऐड कर दूं,
डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि डेल स्क्वायर फाई डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। 0 आ गया यानी कि क्या हो गई, सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, यानी कि यही तो लाप्लास इक्वेशन ने क्या बोला था, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, बी इज द करेक्ट आंसर। और 4 ऑप्शन में किसी में पुट करके देना, कोई भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, आप चेक भी कर सकते हो। इसको चेक करेंगे देखना तो माइनस प्लस का अंदर आ जाएगा, ऐड हो जाएंगे यानी 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नई शुरुआत इंसान को जरूर डराती है, मगर ये याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। रोटेशनल कंपोनेंट, ठीक है। रोटेशनल कंपोनेंट्स देखो, ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं, ओमेगा हो गया, ठीक है। अब रोटेशनल कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, बड़ी अच्छी ट्रिक से। इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखना, एक फोटो ले लेना, ठीक है, रख लेना उसको। इस चार्ट को बड़े ध्यान से समझना, देखना जैसे मैं समझाऊंगा। देखो मुझे चाहिए ओमेगा एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में रोटेशनल कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। रोटेशनल कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में चाहिए तो एक्स देखना, ट्रैक देखना, एक्स के बाद क्या आता है वाई जेड, वाई जेड रख दिया। क्रॉस में करना, देखो जेड का क्या होता है, जेड के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी क्या होती है डब्ल्यू, और वाई के डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है वी, 1/2 आएंगे, ठीक है। देखो ओमेगा वाई की बात करो, वाई के बाद क्या आता है जेड एक्स, माइनस तो साइन बीच में लगाना ही। अब बताओ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, क्रॉस में रखना, याद रखना, एक्स के डायरेक्शन में यू और जेड के डायरेक्शन में W और 1/2 आगे। फिर जेड वाली में करें, देखो 1/2। अब जेड के बाद एक्स वाई आता है, वाई के डायरेक्शन में v होता है और एक्स के डायरेक्शन में u होता है 1/2। समझ में आया। वर्टिसिटी का कुछ नहीं करना है, वर्टिसिटी इक्वल टू होता है 2 इंटू ओमेगा। कुछ देखो क्वेश्चन में देगा, जैसे उसने दे दिया एक्स डायरेक्शन में ओमेगा ये है, तो जो एक्स डायरेक्शन में आपको ओमेगा निकाल लेना 2 का मल्टीप्लाई, वाई डायरेक्शन में दिया है तो वाई में निकाल देना 2 का मल्टीप्लाई, तो वर्टिसिटी होगा। सर्कुलेशन क्या होता है, वर्टिसिटी इंटू एरिया ऑफ सर्कल। वर्टिसिटी आप निकाल लेना, फिर एरिया ऑफ सर्कल का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सर्कुलेशन आ जाएगा। अब देखो रोटेशनल कंपोनेंट के कुछ पॉइंट है, क्या पॉइंट है इधर देखो, ये इफ WX, WY, WZ, यदि इसकी तीनों में से किसी एक की वैल्यू 0 होती है तो फ्लो कैसा होता है, इरोटेशनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लो कैसा रहेगा, इरोटेशनल। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में होगा ओमेगा एक्स यदि 0 आ गया तो फ्लो कैसा, इरोटेशनल है, यदि 0 नहीं आया तो रोटेशनल है, ठीक है। किसी भी एक की वैल्यू 0 आना चाहिए। दूसरा पॉइंट, फाई सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, यदि फाई अपनी लाप्लास इक्वेशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आपका फ्लो कैसा, इरोटेशनल है। समझ में आया। फाई की वैल्यू होगी उसका अपन डेल अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, फिर 2 टाइम्स करेंगे डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर ऐसे अपन लाप्लास का एक क्वेश्चन भी देखा है। तो यदि 0 आ रहा है यानी कि लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या है, इरोटेशनल है, ठीक है। 2 चीज समझ में आ गई। अब एक पॉइंट आता है एंगुलर डिफॉर्मेशन रेट और एक होता है एंगुलर शियर स्ट्रेस रेट, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखो जो एंगुलर डिफॉर्मेशन रेट का देखो, यदि मेरे को एक्स वाई डायरेक्शन में चाहिए, एक्स वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं करना, देखो एक्स है और वाई है, कुछ नहीं करना। देखो उसमें क्या करते थे, एक्स के बाद वाई जेड रखा था, अब कुछ नहीं करना, जो एक्स है एक्स वाई है उसी को एक्स वाई रख दिया मैंने, ठीक है, एक्स वाई रख दिया। लेकर वेलोसिटी क्रॉस में ही रखना, वाई की वेलोसिटी क्या है v और एक्स डायरेक्शन में क्या है u। देखो वाई जेड है यहाँ प्लस ही हो गया प्लस, ठीक है, तो वाई रख दिया जेड रख दिया। याद रखना इसमें मैंने क्या इसमें क्या किया था, एक्स के बाद जो वैल्यू आती थी उसके बाद वाली की थी, लेकिन इसमें जो लिखा वही करना है। देखो डेल वाई डेल जेड, इसके लेकिन एक क्रॉस में रखना है, जेड का w और वाई का v। देखो जेड एक्स है तो जेड एक्स, एक्स का u और जेड का w जी होगा। अब आता है एंगुलर शियर स्ट्रेस रेट, कुछ नहीं करना है, एंगुलर शियर स्ट्रेस रेट में कुछ नहीं होता है, 1/2 का मल्टीप्लाई कर देना, 1/2 1/2 1/2, बाकी फॉर्मूला वही। तो ये वाला चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को बिल्कुल रख लेना, बहुत माइंड में फिट कर लेना। इसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, क्वेश्चन ठीक है उसी टाइप के आगे, इसलिए नहीं करवा रहा हूं। क्वेश्चन यही आएंगे क्या, रोटेशनल कंपोनेंट 4 ऑप्शन दे देगा, कोई पूछ लेगा, ये वैल्यू सेटिस्फाई करने को बोल देगा, इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा एक्स वाई डायरेक्शन में क्या है, वाई जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो है क्वेश्चन आने वाला। देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो डिस्चार्ज होता है वो ρ1 a1 b1 इक्वल टू ρ2 b2 a2, दोनों इक्वल होते हैं, याद रखना, ठीक है। ρ1
A1 B1 इक्वल टू रो 2 B2 A2। रो 1 क्या है, रो इज द क्या है, डेंसिटी, मास डेंसिटी, याद रखना। ए क्या है, एरिया, और V क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट सेक्शन के लिए हो जाएगा, ये वाला क्या सेकंड के लिए हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, यदि फ्लो इनकम्प्रेसिबल है तो क्या हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल में रो डेंसिटी क्या होती थी, याद है, कांस्टेंट। तो A1 B1 इक्वल टू A2 B2 यानी कि डिस्चार्ज आपका ये आ गया। बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। देखो क्वेश्चन क्या है, आ 0.30 मीटर डायमीटर पाइप कैरिंग ऑयल at 1.5 meter per second, velocity suddenly expand to 0.60 meter diameter pipe, the discharge in 0.60 meter diameter pipe is। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मजा आ जाएगा आपको। देखो मैं करवा रहा हूं। पहले उसने कहा कि डायमीटर क्या था पाइप का, ठीक है, डायमीटर था, उसने दे दिया D1 इक्वल टू 0.30 मीटर। ठीक है, फिर उसने कहा उसकी जो वेलोसिटी है V1 इक्वल टू दे दिया 1.5 मीटर पर सेकंड। सडनली क्या हुआ, पाइप एक्सपेंड हो गया, यानी कि D2 की वैल्यू हो गई 0.60 मीटर। ठीक है, फिर उसने कहा कि इसका डिस्चार्ज बता दो, मतलब 0.60 मीटर जो डायमीटर पाइप हो गया, इसका डिस्चार्ज क्या होगा, यानी कि Q2 आपको फाइंड आउट करना है, Q2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, एनी डाउट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। आपको पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, डिस्चार्ज A1 B1 इक्वल टू A2 B2, यानी कि आपको मालूम कि डिस्चार्ज दोनों सेक्शन में इक्वल आने वाला है। एक ट्रिक तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी ट्रिक देखो यहाँ पे, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 B1 बराबर A2 B2 हो जाएगा क्या। ठीक है, सबसे पहले A1 चाहिए B1 चाहिए, तो इसको सॉल्व करते। A1 इक्वल टू एरिया सर्कुलर यानी कि पाई बाई 4 D1 स्क्वायर हो जाएगा क्या, देखो पाई बाई 4 हो जाएगा। D1 की वैल्यू क्या है, D1 है 0.30 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो। और A2 क्या है, पाई बाई 4 D2 का स्क्वायर, यानी कि D2 क्या है, पाई बाई 4 0.60 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं, बताते हैं सॉल्व। इसका जो आंसर आ गया इसको सॉल्व करेंगे तो 0.076 मीटर स्क्वायर, और A2 को सॉल्व करेंगे तो सिंपल है पाई बाई 4 D स्क्वायर, यहां सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे A1 B1, ठीक है, तो A1 की वैल्यू क्या हो गई 0.0706 इंटू V1 की वैल्यू क्या है 1.5, और A2 की वैल्यू है 0.282, और V2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0.0706 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 0.282, यानी कि B2 की वैल्यू सॉल्व करके बताते हैं, 0.3750। चेक कर लेता हूं 0.375, ठीक है, यही आ गई मीटर पर सेकंड। ये चीज हो गया, इसको सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है। ठीक है, यानी कि B2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, A1 A2 हो गया, V2 हो गया। ठीक है, अब अपन को डिस्चार्ज चाहिए। ठीक है, डिस्चार्ज चाहिए तो डिस्चार्ज कैसे सॉल्व कर जाएगा, Q इक्वल टू देखो A2 V2 होता है A2 V2, यानी कि Q इक्वल टू A2 क्या है, A2 अपन ने अभी फाइंड आउट किया था, क्या था 0.282, और V2 क्या है, V2 अभी आपने कर लिया 0.375। इसको सॉल्व करो और आंसर देखते हैं कितना होता है 105, 0.1057। ठीक है, इसको लिख सकता हूं मैं 0.106। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। अब बताओ इसका कोई ऑप्शन है क्या, यही तो हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन के, तो कर लेना। कंटिन्यूटी इक्वेशन के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ नहीं करना, Q इक्वल टू A भी करना है, डिस्चार्ज, ठीक है, कहीं से भी निकाल सकते थे। अब देखो एक इसमें क्वेश्चन में एक चीज और बनती है क्या, Q इक्वल टू यदि आप A1 B1 से भी निकालते हैं तो भी आंसर वही आएगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं ना, देखो दोनों बराबर होने वाले हैं। ठीक है, तो आपने इस टाइप से क्वेश्चन कर लिया। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है क्वेश्चन, इसको एक बार देख तो लो क्वेश्चन। ठीक है, आपको तो क्वेश्चन देखना है और तुरंत टिक लगा देना, वहां पे बहुत आता है, बहुत ज्यादा। देखो क्या है क्वेश्चन, इन अ स्टेडी रेडियल फ्लो इनटू एन इनटेक द वेलोसिटी इज फाउंड टू वेरी एज 1 डिवाइड बाय r स्क्वायर वेयर r इज द रेडियल डिस्टेंस, द एक्सीलरेशन ऑफ फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू। चार ऑप्शन दे दिए, 1 डिवाइड बाई r की पावर 4, 1 डिवाइड बाई r की पावर 3, 1 डिवाइड बाई r की पावर 4, नन ऑफ दी। चार ऑप्शन दे देता, बहुत ही क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम वाले बढ़िया सा क्वेश्चन बनाते हैं इसको। ठीक है, देखो क्या रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर डिवाइड बाई r, माइंड में फिट कर लेना, क्या होता है
वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करना। जो देखो वी क्या है, वेलोसिटी कहाँ वेरीज कर रहा है, 1/r²। मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/r² की पावर 2 है और डिवाइड बाई आर। इसको यदि मैं सॉल्व कर दूंगा क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर 4 और एक आर पहले से 5, यानी कि जो रेडियल एक्सीलरेशन वेरीज करेगा 1 डिवाइड बाई आर की पावर 5। कोई ऑप्शन दिख रहा है का, ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये वाला क्वेश्चन हर पेपर में आपको मिलेगा, इसलिए इस माइंड में फिट ही कर लेना कि जो रेडियल एक्सीलरेशन होता है वो वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर होता है। वी की वैल्यू कहाँ वेरीज कर रही है, 1/r², वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। आज का भंडारा कैसा लगा? यदि भंडारा वाकई में आज का अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इस भंडारे को शेयर करना। नेक्स्ट डे जो भंडारा होना है उसमें आपको आना है, साथ में अपने मित्रों को लाना है। थैंक यू।